तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में एरे की बात कर रहे थे, आज की क्लास में भी हम एरे पे बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले एरे पे जो हम सिंपल से मैनर में क्वेश्चन समझ सकते हैं, इससे बात स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक एरे रीड करना है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू प्रिंट करनी है। मतलब बात कुछ ऐसी है जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, सबका रिजल्ट आया एक साथ, सबकी परसेंटेज आई है और सबकी परसेंटेज अगर हमने यूजर से पूछ ली, मतलब अपने इस प्रोग्राम में इनपुट में ले ली सबकी परसेंटेजेस, तो हमें अगर चाहिए उनमें से कि हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, किस किस की है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। हम चाहते हैं बस ये जानना कि हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, भले ही वो हाईएस्ट परसेंटेज 5 स्टूडेंट्स की ही सेम क्यों ना हो। टोटल अगर 20 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 5 की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, हो सकता है ऐसा भी, राइट। तो हम ये नहीं जानना चाहते कि किसकी वैल्यू इक्वल है किसकी नहीं है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा, मैक्स ऑफ एन वैल्यूज। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैक्सिमम आउट ऑफ एन वैल्यूज, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो एक एरे हम रीड कर रहे हैं। एरे का नाम जैसे ए दिया, नाम कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आप उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो जितने भी आप देना चाहें। और ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अभी यहाँ पे जब प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं उस वक्त ही हम इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं। लेटर ऑन हम थोड़ा सा पॉइंटर और डिस्कस करके फिर बात करेंगे कि यहाँ पे हम इस तरीके से 30 एलिमेंट्स न बताते हुए कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जहां पे यूजर से पहले पूछेंगे कि कितने एलिमेंट्स की जरूरत है और जितने एलिमेंट्स यूजर कहेगा उसके करस्पॉन्डिंग एरे का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कर लेंगे। बट अभी वो चीज हम परफॉर्म नहीं करना चाहते क्योंकि उसके लिए आपको पॉइंटर और एरे दोनों चीज पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। तो अभी पहले एक सिंपल सी मैनर में हम समझ रहे हैं एक एरे डिक्लेयर करना। बहुत सिंपल सा तरीका, अगर इंटीजर एरे चाहिए तो इंट, फ्लोट टाइप का एरे चाहिए तो फ्लोट, कैरेक्टर टाइप का चाहिए तो कैरेक्टर। फिर उसके साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एरे का नेम, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में हमने प्रोवाइड कर दिया ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेटा टाइप के साथ जब ये आ रहा है तब ये 30 ये बताने का काम कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। उसके बाद हमें जो भी वेरिएबल चाहिए वो तो हम सब डिक्लेयर कर ही सकते हैं, जैसे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, और भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे तो डिक्लेयर कर लेंगे। अभी हम ऐसे दे रहे हैं एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स की यूजर को रिक्वायरमेंट है वो यूजर बता देगा। स्कैनफ से हमने रीड कर ली ये वैल्यू, कहाँ, एक एन नेम के वेरिएबल। और जैसे ही हमने ये वैल्यू यूजर से पूछ ली, उसके बाद हमें क्या करना है, एक एरे रीड करना है। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एरे चाहे किसी भी टाइप का, उसका इंडेक्स स्टार्ट कंसीडर होगा 0 से, और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर n की वैल्यू यूजर देता है सपोज 15, तो इसका मतलब है 0 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स हमें काम में लेने हैं। 0 से लेके 14 टोटल 15 वैल्यूज हो जाती है, उन्हें हम काम में ले लेंगे। एरे के लिए जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि इंडेक्स स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, 0 से होगा। देखिए आगे बढ़ते जाना है, वो उसके एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मैनर में हम बात कर रहे हैं कि एरे की ट्रैवर्सिंग की अप्रोच क्या है, वो अप्रोच होती है कुछ ऐसी। ये जो लूप है, ये सेलेक्टेड पोर्शन, ये है उस एरे की ट्रैवर्सिंग की अप्रोच। ट्रैवर्सिंग मतलब एरे को विजिट करने की अप्रोच, जहां पे ए ऑफ आई को आप काम में ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस पूरे एरे के हर एक एलिमेंट पे, उसे प्रोवाइड करने का तरीका एक सिंपल सी अप्रोच कुछ ऐसी हो सकती है, जहां पे पहले इंडेक्स 0 वाले को आप काम में ले रहे हो, फिर इंडेक्स 1 वाले को, फिर इंडेक्स 2 वाले को, फिर इंडेक्स 3 वाले, एंड सो ऑन। कहां तक, अगर 15 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेके 14 तक लेस देन एन हमने प्रोवाइड करके, होपफुली आप सभी को ये विजिबल है। यहाँ पे रीड करना चाहते हैं वैल्यू, तो स्कैनफ में प्रोवाइड कर दिया हमने क्या, %d। %d में एड्रेस देते हैं, अगर टी नेम का वेरिएबल होता तो टी का,
हमें किसका एड्रेस देना है यहाँ पे, उस कंटेनर का जिसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। जब आई की वैल्यू 0 है तब a ऑफ 0, आई की वैल्यू 1 हो तो a ऑफ 1, और उसके लिए हमने दे दिया ये a ऑफ i। जैसे इंटीजर वेरिएबल रीड करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर वेरिएबल रीड करने के लिए लूप प्रोवाइड कर दिया। a ऑफ i अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उससे पहले मैसेज देने का अगर विचार आए तो बिल्कुल दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है ये मैसेज देना, आपकी चॉइस है। हो सकता है आप लूप से पहले एक बार ही मैसेज दे देते हैं एंटर ऑल वैल्यूज, और सारी वैल्यूज यूजर देता जाता। और जैसे ही ये डेटा हमने यूजर से रीड कर लिया, हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर फोकस करें, क्योंकि ये टास्क तो है केवल एरे रीड करने का। जितने भी एलिमेंट्स यूजर बताता है उसके करस्पॉन्डिंग लूप चलेगा और एरे रीड हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमें करना है वो क्या, एरे रीड करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका लॉजिक हम बहुत सिंपल सा कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या, हम सबसे पहले एलिमेंट को ही खुद ही मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और उससे नेक्स्ट वाले से कंपैरिजन करवाते हैं। नेक्स्ट वाले से कंपैरिजन करवा के चेक करते हैं कि अगर वो अभी तक के मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम चेंज, नहीं तो नहीं। सिमिलरली एक एक करके आते जा रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंटेशन होता जा रहा है। जैसे सपोज करो सभी के लिए कोई फेवरेट एक सपोज एक चेयर अवेलेबल है, जहां पे टोटल 15 कैंडिडेट आ गए और 15 के 15 कैंडिडेट उस चेयर पे बैठना चाहते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे पावरफुल है वही बैठ पाएगा, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जब सबसे पहली बार कोई आएगा वो तो सीधे जाके चेयर पे बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट आएगा वो क्या करेगा, चेयर पे जो बैठा हुआ है ना उससे फाइट करेगा। वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ जो चेयर पे बैठा हुआ है उससे फाइट करेगा। अगर फाइट में हरा दिया, मतलब जो नई वैल्यू आई है वो अभी तक के मैक्सिमम से बढ़ी, तब तो मैक्सिमम चेंज, मतलब चेयर उसकी जो नया आया अगर फाइट में हराता है तो, अगर नहीं हरा पाता है तो जो बैठा है वही बैठा रहेगा। ऐसे ही ये 2 एलिमेंट्स में हो गया, फिर थर्ड आएगा तो वो भी ऐसी चेयर पे जो बैठा है केवल उसी से कंपेरिजन करेगा, नेक्स्ट भी केवल उसी से। ये जो अप्रोच अभी हम कहानी की तरह कह रहे हैं उसे एक बार डायग्राम फॉर्मेट में अगर हम समझें तो बात कुछ ऐसी है कि एक एरे हमने यूजर से रीड किया। तरीका क्या है, एरे की मेमोरी हमने एलोकेट करवा दी थी। मेमोरी जितने भी एलिमेंट्स की हमने एलोकेट करवाई, रीड कितने एलिमेंट्स करेंगे वो हमने यूजर से पूछा कि कितने एलिमेंट यूजर काम में लेना चाहता है। और यूजर काम में लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल सपोज यूजर ने कहा है 6, तो यूजर केवल 6 वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहेगा, भले ही उस एरे में कितने भी एलिमेंट्स की मेमोरी हमने इनिशियली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में दे रखी है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जब बात करेंगे तो उस केस में तो जितने एलिमेंट यूजर कहता है उतने की ही मेमोरी दिलवाएंगे। बट अभी हमने मेमोरी दे रखी है ज्यादा, समझने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज कि हमने एक एरे ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है, बहुत सारे ऐसे कंटेनर है एक के बाद एक के बाद एक, इनमें से यूजर को कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हमने पूछा। एक अलग वेरिएबल है जिसका नाम हमने कहा है n, इस एग्जांपल में उसका नाम हमने दे रखा है n। ये जो एरे है इसका नाम हमने दे रखा है जैसे a। तो इस a नेम के एरे में कितने एलिमेंट्स यूज में ले रहा है वो n डिसाइड करता है। जैसे सपोज यहाँ यूजर वैल्यू जो देता है वो वैल्यू n के लिए प्रोवाइड कर देता है 5 या सपोज 6, तो 6 एलिमेंट्स हम यहाँ पे काम में लेना चाहेंगे। और एरे के एलिमेंट्स अगर काम में लेना चाह रहे हैं तो इसके एलिमेंट्स का इंडेक्स होता क्या है वो एक बार यहाँ पे हम लिख रहे हैं। एरे के एलिमेंट्स का स्टार्ट कंसीडर होता है 0 से, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 4 वाला एंड सो ऑन। इस तरीके से अवेलेबल होते हैं। आगे भी एलिमेंट्स अवेलेबल है नो डाउट। अगर एरे का साइज हमने 30 एलिमेंट्स का दे रखा है तो लास्ट वाला होगा 29 पे। बेसिकली जो भी n नहीं जो एक्चुअली हमने डिक्लेरेशन टाइम पे प्रोवाइड किया उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मेमोरी एलोकेट हुई है। जबकि यूजर ने अगर कहा है 6, तो हम कौन कौन से एलिमेंट काम में लेना चाह रहे हैं, ये पहला एलिमेंट है a ऑफ 0, नेक्स्ट है a ऑफ 1, नेक्स्ट a ऑफ 2, नेक्स्ट a ऑफ 3, a ऑफ 4 एंड a ऑफ 5। इन्हें हम काम में लेना चाह रहे हैं जहां यूजर से वैल्यू पूछते हैं, और यूजर वैल्यू कुछ भी दे सकता है। जैसे यूजर ने वैल्यू दे दी सपोज 7 L से 9 एंड
से 11 से 5 एंड 3। ऐसी अगर यूजर ने ये वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर दी है इस एरे के लिए, तो इस केस में कैसा इंप्लीमेंटेशन रहेगा वो दिखता है, राइट। तो ये वैल्यू यूजर ने हमें प्रोवाइड कर दिया था, तो हमें आगे क्या लॉजिक सोचना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लॉजिक सोचने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही कि सबसे पहले हम ये मैक्सिमम होल्ड करने के लिए, मैक्सिमम को स्टोर करने के लिए अलग से वेरिएबल तो ले चुके हैं। ये जो वेरिएबल लिया, सपोज इसका नाम दे दिया हमने m। हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हमारा लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस है। तो सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है सबसे पहले एलिमेंट की, वो वैल्यू हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं m के अंदर। वो वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे वो वैल्यू है 7, तो डायरेक्टली हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं 7, क्योंकि इनिशियली वो गार्बेज होगा, गार्बेज का हम कंपैरिजन करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, m के अंदर असाइन कर दिया a ऑफ 0 को। एरे का नेम अगर a है तो a ऑफ 0 को असाइन कर दिया, और जैसे ही असाइन कर दिया उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वैल्यू आती है हमारे पास उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये 12, हम इस 12 का कंपैरिजन करना चाहते हैं किससे, जो अभी मैक्सिमम बना हुआ है उससे। अभी मैक्सिमम है 7, तो 12 का कंपैरिजन 7 से कर रहे हैं। मतलब बात ऐसी, जो हमारे पास नई वैल्यू आ रही है a ऑफ 1 वाली, उसका कंपैरिजन हम करना चाहते हैं कि वो ग्रेटर है क्या अभी मैक्सिमम की वैल्यू से। अगर है तब तो हम करना चाहते हैं क्या, उसे समझें। यहाँ पे समझने के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं इफ, और यहाँ पे a ऑफ 1 का कंपैरिजन कर रहे हैं m से, अगर ग्रेटर है तब तो m में प्रोवाइड कर देना है a ऑफ 1 को, और अगर ये ग्रेटर नहीं होता तो प्रोवाइड नहीं करते, मतलब 7 का 7 चल रहा होता है। जैसे यहाँ 12 का कंपैरिजन किया 7 से, अगर बड़ा है तो 7 हटाओ, वहां क्या रख दो 12। सपोज ये 2 होता तो 7 नहीं हटाते, 7 का 7 ही चल रहा होता। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। अब जो ये कंपैरिजन होगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि यहाँ m में से 7 हमने रिमूव कर दिया, और इस जगह पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो वैल्यू आ गई है 12। और ये जैसे ही वैल्यू 12 आ गई, अब हमें आगे बढ़ना है और आगे कंपैरिजन किसका करना है, नेक्स्ट वैल्यू जो अवेलेबल है 9, उसका कंपैरिजन हम करना चाहते हैं किससे, अब जो m के अंदर अवेलेबल है उससे। नेक्स्ट वैल्यू का कंपैरिजन करना है, 9 का कंपैरिजन 12 से करना चाहते हैं। सपोज 9 नहीं 19 होता तब तो 12 हटा देते और 19 रख लेते। मतलब बात कुछ ऐसी है, a ऑफ 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, m से। अगर ये ग्रेटर मिला तब तो क्या कर रहे हैं, m में असाइन कर रहे हैं a ऑफ 2, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये 19 होता तब तो 12 हटाते और 19 आ जाता, बट ये 9 है जो 12 से बड़ा नहीं है, कंपैरिजन 12 से हुआ है, राइट। m से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं वो होपफुली आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें लेके आना चाह रहे हैं। पुरानी वैल्यू कौन कौन सी गई उससे कोई मतलब नहीं, अभी जो वैल्यू जिसका कंपैरिजन करना चाहते हैं वो, और अभी मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 और 12 का कंपैरिजन किया, बड़ी वैल्यू इसी में रहेगी m में, तो बड़ी वैल्यू 12 है, एज इट इज ये रह गया, ये कंडीशन रही फॉल्स। आगे कंपैरिजन किसका करना चाहेंगे, होपफुली आप सभी को आइडिया लग गया होगा। आगे कंपैरिजन नेक्स्ट करना चाहेंगे 11 का, जो एक्चुअली में क्या है, a ऑफ 3 की वैल्यू है 11। फिर 11 और 12 का कंपैरिजन होने पर फिर से कोई चेंजेस नहीं किए। नेक्स्ट कंपैरिजन करना चाहेंगे 25 का, मतलब a ऑफ 4 की वैल्यू का, और 25 है 12 से बड़ा, तो इस केस में कर देंगे इसे वापस चेंज। और ये जो चेंज किया इसकी जगह वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 25 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपैरिजन जब होगा 3 का, तो 3 का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 25 से, और 25 और 3 के कंपैरिजन में बड़ा तो 25 है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ इस तरीके का जो हम ये जो अभी लॉजिक सोच रहे थे, इस तरीके का ये लॉजिक, यही लॉजिक हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं आगे के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो हम एक लूप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लूप प्रोवाइड कर दिया, फॉर लूप कहां से कहां तक देना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, बट अगर वो वेरिएबल आई के लिए चल रहा है
तो हम हर बार करना क्या चाहते हैं उसे ध्यान से देखें। ए ऑफ आई का कंपेरिजन करना चाहते हैं कि वो ग्रेटर है क्या एम से। अगर है तब तो एम को कर दिया चेंज, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो एम को चेंज नहीं किया। अगर ग्रेटर है तब तो एम में किसे असाइन कर दिया, जो वैल्यू ग्रेटर वाली अभी अभी मिली है उसे असाइन कर दिया। ये लूप कहां से प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो ए ऑफ जीरो तो डायरेक्टली असाइन कर ही दिया था। ये लूप प्रोवाइड करना चाहेंगे इंडेक्स जीरो से नहीं, इंडेक्स वन से। तो ये लूप जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आई इक्वल वन से कहां तक प्रोवाइड कर रहे हैं, आई लेस देन एन या लेस इक्वल एन। वो एक बार सोचा है, एन की वैल्यू अगर 6 है तो ये 1 2 3 4 5 तक ही जाना है, भले टोटल एलिमेंट 6 थे, 0 से 5 तक। तो 0 वाला तो डायरेक्ट असाइन कर ही दिया, बाकी 5 पे ये कंपैरिजन करना था 1 से लेके लेस देन एन तक। ये लूप हमने प्रोवाइड कर दिया आई प्लस प्लस करते हुए। तो कुछ इस तरीके से हम ये मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार प्रोग्राम में इसे देख लेते हैं, फिर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले प्रोग्राम में देख लेते हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा एरे रीड कर लिया। एरे रीड करने के बाद एम में असाइन कर दिया ए ऑफ जीरो। ये तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर ही दिया कि एरे जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहली वैल्यू तो हमने प्रोवाइड कर ही दी। उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट किया 1 से लेके लेस देन एन तक, और ये कंपैरिजन करते हैं ए ऑफ आई का कंपैरिजन एम से। अगर ग्रेटर मिला तो एम को कर दिया चेंज, नहीं तो नहीं किया। इफ दिया उसका एल्स प्रोवाइड नहीं किया। होपफुली आप सभी को आइडिया है, अगर आप चाहें एल्स लिखना तो पॉसिबली आप ऐसा लिख सकते हैं, एल्स में लिख दिया जैसे एम इक्वल एम। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आप देना चाह रहे हो ऐसा कि ए ऑफ आई और एम का कंपेरिजन हुआ, जो बड़ा हुआ उसे एम में असाइन करना है। अगर ग्रेटर है तो ए ऑफ आई को, नहीं तो एम को, तो ऐसा लिख सकते हैं। बट एम इक्वल एम का मतलब सेम कंटेनर में उसी की वैल्यू प्रोवाइड करना। तो कुछ एक्स्ट्रा टास्क ये है नहीं, केवल एक्स्ट्रा ऑपरेटर सॉल्व होगा जो टाइम कंज्यूम करेगा, बाकी काम वही का वही रहेगी, वैल्यूज तो सेम वेरिएबल में उसी की वैल्यू देना, राइट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देना कंपलसरी नहीं है, तो एल्स खाली छोड़ते। और एल्स खाली छोड़े, इससे अच्छा आप एल्स खाली छोड़ने को ऐसे बता सकते हो, या फिर आप एल्स को हटा भी सकते हो। इफ के साथ एल्स का होना कंपलसरी नहीं है। फाइनली ये वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने प्रोवाइड कर दिया प्रिंटफ मैक्सिमम इक्वल परसेंट डी, साथ में प्रिंट कर दी किसकी वैल्यू, तो m तो अलग वेरिएबल है, उस a वाले एरे का पार्ट नहीं है, तो a ऑफ m मत दे देना। m अलग से वेरिएबल है, एरे के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। इससे कि हमने कंपाइल हमने कर लिया कंपाइल, देन करते हैं एग्जीक्यूट। वैल्यू अगर हमने दिया जैसे यहाँ पे 6 वैल्यूज दे रहे हैं, 11 2 34 12 60 सॉरी 6 एंड तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 30। यहीं पे इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज 9 वैल्यूज दे दी, वैल्यू रैंड प्रोवाइड कर रहे हैं 12 3 45 12 367 50 एंड 11 एंड 50। इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो वैल्यू है वो आप सभी देख सकते हैं, ये 420 आ रही है। वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो गई मैक्स में 12। अभी तक 12 चल रहा है मैक्सिमम, 3 12 से बड़ा तो 12 ही चल रहा है। 45 12 से बड़ा 45 चल रहा है मैक्सिमम, 12 5 से बड़ा नहीं है तो वापस 45 ही। 367 45 से बड़ा है तो मैक्सिमम चेंज 367 आ गया होगा, और 420 आया तो 367 से भी मैक्सिमम चेंज 420 आ गया। फिर 420 से बड़ा नहीं है, 50 420 से 44 420 से बड़ा नहीं है। इस तरीके से हो गया मैक्सिमम, हमने ये परफॉर्म कर लिया। जैसे मैक्सिमम है सिमिलरली आप मिनिमम भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने ये मैक्सिमम क्वेश्चन किया है, सिमिलरली आप मिनी फाइंड आउट कर सकते हैं।